प्रेज द लॉर्ड आप सब लोगों को। और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु आप सबको संभाल के रखा, हम सब लोगों को संभाल के रखा, इसलिए प्रभु यीशु को हम धन्यवाद करते हैं। और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज प्रभु के वचन को मैं आपके साथ बांटूंगी। आई एम very very happy to share the word of God with you all and I am sure that the word of the Lord will bless us. प्रभु की मुझे ये आशा है कि प्रभु का ये वचन आज हम सब लोगों के लिए है और बहुत ही आशीष का कारण होगा। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमेशा ही हम आशीष पाते हैं और प्रभु हमें बहुत सारी नई नई चीज़ों को बताता है और नई नई चीज़ों को सिखाता है। और मुझे विश्वास है कि ये वचन आज किसी के लिए है जो प्रभु ने मुझे दिया है। अगर ये आपके लिए है ये वचन, आप इसे रिसीव करें, बहुत प्रार्थना के साथ रिसीव करें और बिलीव करें कि आज जो भी मैं बताने जा रही हूँ और जो भी प्रभु आपको बोलना चाह रहा है, आप उस चीज में जय को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए, जबकि आपके वचन को हम बांटने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सहायता करें कि परमेश्वर ये वचन सब लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपकी प्रेजेंस को यहाँ पे मांगते हैं और हम जानते हैं कि आप पहले से यहाँ हैं और ये वचन परमेश्वर आपने दिया है किसी के लिए जरूर। और हम प्रार्थना करते हैं जो भी बहन, जो भी भाई हमारी कलीसिया का या कोई और व्यक्ति इसे देख रहा है, प्रभु तेरे नाम से वो व्यक्ति आज आशीष पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम लोग, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल लीजिए। मरकुस अध्याय 4, बहुत ही फेमिलियर स्टोरी है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर आपको मिल गया है तो आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 4 उसका 35 से लेकर 39 और 40 पद तक पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव से यहाँ तक टकराने लगी कि वह पानी से भर जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? आमीन, हालेलुया। आज का जो मेरा टाइटल है, मेरे सरमन का जो टाइटल है वो है डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट, मत डरिए, डरो मत। तो हमें पता है कि हम सबके जीवन में किसी ना किसी तरीके के डर होते हैं। किसी को हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, किसी को बंद कमरे में एक छोटे से स्पेस में बंद करने से डर लगता है, किसी को कुत्तों से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है। हर बहुत तरीके के डर हैं। किसी को माइस, चूहों से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है और कई दूसरे तरह के फियर्स भी हैं हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, जैसे कि असफल होने का डर लगता है। हम लोग रिजेक्शन से डरते हैं कि कोई हमें त्याग ना दे, कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे। हमें दर्द से बड़ा तकलीफ होती है कि अगर कहीं पेन है तो हमें बड़ा दर्द होता है, या कभी कभी लोग डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं। रिपोर्ट्स किसी चीज की आनी है तो उसे लेने से भी डरते हैं। इस तरह के बहुत सारे डर हैं। जब मैं पढ़ रही थी तो और तरीके के भी जो विश्वासियों के कई बार डर रहते हैं। गीत गाने के लिए लोगों को डर लगता है। अगर बोल दीजिए आप गीत गाइए तो डर जाएंगे, अरे मैं कैसे गाऊंगा। अगर गवाही देने की बात आती है तो गवाही देने से डरते हैं। कई तरह के डर होते हैं और मुझे विश्वास है कि आप अग्री करते होंगे कि हमारे सबके जीवन में किसी ना किसी चीज के डर हैं। लेकिन अभी हम लोग 3-4 दिन पहले की ही बात है, जो साइक्लोन आया है, अम्फान नाम का आया है, उड़ीसा बॉर्डर्स और आंध्रा और कैलकाटा में हमने देखा किस तरह की तबाही इस तूफान ने मचाई है और कितने लोग डरे हुए हैं, कितने लोग खौफ में हैं। तो बहुत सारे लोग होमलेस हैं और बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गया। एंड लहरें हमने देखा टीवी में कि कितनी ऊंची लहरें जिससे पेड़ तक गिर गए, लोगों के घरों की छतें, बिल्डिंग्स की छतें तक उड़ गए। तो ऑब्वियसली हमें डर आता है। और अभी तो खास करके जो रिसेंट इश्यूज हैं, कोरोना वायरस है, कोविड-19 का लोगों को बहुत डर है। तो डर, लेकिन यहाँ यीशु क्या कह रहे हैं? डरो मत,
यीशु मसीह कहते हैं। और बाइबल में कई बार ऐसी हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, हर जगह यीशु जब भी किसी एंजल को भी भेजा या यीशु ने खुद कहा, उसने कहा मत डरो। आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, मत डरो, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट। तो हमें अगर लोग कभी कभी हमारी जिंदगी में डिफरेंट तरह की हम सिचुएशंस में से गुजरते हैं, कभी कभी टफ हालात हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, तो कभी कभी लोग आते हैं और हमारे पास कहते हैं डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड, आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। तो हमें अच्छा लगता है, इट्स एनकरेजिंग, है ना, ये बहुत एनकरेजिंग होता है। बट व्हेन गॉड सेज फियर नॉट, ही मीन्स इट, एंड दैट इज पावरफुल। आमेन, हालेलुया। वो बहुत ही सामर्थी होता है जब प्रभु आपसे कहता है डरो मत, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो वचन हमसे, आज हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ वर्स 39 पे फोकस करेंगे। अगर आपकी बाइबल खुली हुई है तो आप उसे खोल के रखें और देखते रहिए यहाँ क्या लिखा है। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह और थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। मैं एक इस वचन को लेकर आज बात करना चाहती हूँ और मेरे सारे मेन पॉइंट्स जो हैं इसी वर्स से मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे पहला क्या कहता है, उसने उठकर कहा, जीसस गॉट अप, आमेन, हालेलुया। यीशु उठ खड़ा हुआ। एंड मेरा फर्स्ट पॉइंट अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, जीसस विल गेट अप फॉर यू। यीशु मसीह आपके लिए उठ खड़ा होगा, हालेलुया। हम जब इस स्टोरी को पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह उस नाव में जा रहा था, चेले भी उस नाव में जा रहे थे, थैंक गॉड कि जीसस वाज इन दैट बोट, आमेन। यीशु उस बोट में था। इमेजिन कीजिए कि अगर यीशु उस बोट में ना होते, उस नाव में ना होते, तो चेलों का क्या हुआ होता। हमें पता है कि चेले तो पहले इतने डरे रहते थे, हमेशा डर जाते थे। यहाँ पे भी चेले बहुत डरे हुए थे, आंधी और तूफानों को देख करके वो डरे हुए थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे, गद्दी पर सो रहे थे। मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों सो रहे थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नहीं, बट आई वांट टू टेल यू व्हाई जीसस वाज स्लीपिंग। क्योंकि बिकॉज जीसस हैड मिनिस्टर्ड टू द क्राउड, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्राउड को सेवकाई की थी। और बाइबल में लिखा है, क्राउड को विदा करने के बाद यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव में गए थे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ह्यूमन भी थे, जीसस वाज ह्यूमन 100% एंड जीसस वाज गॉड 100%। तो बीइंग अ ह्यूमन ही वाज टायर्ड, है ना, वो थक चुके थे और वो थोड़ा देर आराम कर रहे थे। बट एक्चुअली जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता है कि ही वाज नॉट एक्चुअली स्लीपिंग। शायद वो पर्पसली ले गए हो उस नाव को झील के अंदर टू टेस्ट द डिसाइपल्स फेथ, कि वो अपने चेलों के विश्वास को टेस्ट कर सके। डू यू बिलीव दैट कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी हालातों को भेजता है टू टेस्ट आवर फेथ, कि वो हमारे विश्वास की परख कर सके। लेकिन बाइबल में ये भी कहता है, बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता 121 के 4 पद में लिखा है, he who watches over Israel neither slumbers nor sleep. Hallelujah, amen। यहाँ पे क्या लिखा है, इज़राइल का जो करता है वो कभी सोता नहीं ना कभी ऊँगता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं और कभी ऊँगता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यीशु मसीह सो रहे थे और चेले उन्हें आके जगा रहे थे। He was not sleeping। तो आप मेक श्योर करें कि हमारे पास, हमारी बोट में, हमारी जिंदगी में यीशु मसीह होने पाए। हालेलुया। चाहे वो सोए हमारी जिंदगी में, हमें लगे कि प्रभु सो रहा है, प्रभु जाग रहा है, लेकिन मेक श्योर दैट जीसस शुड बी इन योर बोट। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी नाव में होने जरूरी है। इट डजंट मैटर कि ही इज स्लीपिंग और ही इज अवेक, बट ही इज देयर। हालेलुया। यीशु वहां पे है। ही इज जीसस, ही कैन स्लीप। वो यीशु है, वो सो सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर हम हैं उस तूफान में, हम सो नहीं सकते, बट इफ ही इज जीसस ही कैन स्लीप। तो डोंट वरी, अगर आपको लगता है कि प्रभु मैं आपको जगा रहा हूं, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं, लेकिन आप लगता है सो रहे हैं और इतने महीनों की प्रार्थनाओं मेरी सुनी नहीं जा रही है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई वांट टू टेल यू दैट जीसस इज नॉट स्लीपिंग। जीसस इज नॉट स्लीपिंग। ही नोज द प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू। वो जानता है कि आप किन परिस्थितियों में हैं और किन हालातों में आप हैं, और he will get up for you. This is the first point. Please note down, Jesus will get up for us.
us. Amen. Hallelujah. I'm receiving for myself. You receive for yourself that Jesus will get up. Amen. Hallelujah. Let's look to the second point. Hallelujah. Jesus will rebuke the wind. Amen. Hallelujah. यहाँ पे क्या लिखा है कि यीशु ने क्या किया? आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत रह, आंधी से कहा, कमांड किया जीसस ने। तो सेकंड पॉइंट है, मैं जब प्रार्थना कर रही थी इस वचन को लेके तो मुझे स्पिरिट में ऐसा लगा कि जैसे यीशु ने कहा शट अप विंड, शट अप विंड, यीशु ने कहा, ऐसा ही मुझे महसूस हुआ। तो आपकी जिंदगी में भी जो तूफान है, यीशु मसीह उसे क्या कहेगा? शट अप। आमेन। रिसीव इट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, रिसीव इट कि यीशु मसीह Jesus will rebuke the wind and the storm in our life. Amen. Hallelujah. हमें याद आता है एक स्टोरी जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, पहला सैमुएल अध्याय 17 उसके 45 पद में पढ़ते हैं कि एक बार इजराइलियों का सामना करने के लिए फिलिस्ती लोग चढ़ आए। हम लोग जाएंगे नहीं उस वर्ष में, यू कैन गो अहेड एंड रीड व्हेन इन योर पर्सनल प्रेयर टाइम, अभी पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे स्टोरी ऐसी है कि एक व्यक्ति इजराइलियों के विरुद्ध में आ गया और वो बाइबल कहती है कि वो बहुत ही ऊंचा था, बहुत बड़ा था, मतलब हर आम लोगों से वो काफी ऊंचा था, मतलब बहुत ऊंचा उसका हाइट था। एंड ही वाज मतलब बहुत ही बड़ा और उसके पास हथियार थे, वो पूरा अपने अस्त्रों से शस्त्रों से पूरी तरह से लदा हुआ था। ही वाज नॉट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, वो एक खास एक व्यक्ति था। बाइबल कहती है उसका नाम गोलियत था उसका नाम। एंड ही केम लाइक अ विंड इन फ्रंट ऑफ इजराइलिट्स। वो जो गोलियत था वो इजराइलियों के सामने एक तूफान की तरह आके खड़ा हुआ और उन्हें डांटने लगा और उन्हें ललकारने लगा, बाइबल कहती है। तो जब हम यहाँ पे भी देखते हैं स्ट्रॉन्ग है, आंधी है, तूफान है जो आ जाता है, और यहाँ पे भी चेले भी उसे फेस कर रहे हैं। यहाँ पे इजरायली लोग सेम सिचुएशन को फेस कर रहे थे कि एक डिफरेंट तरह का स्ट्रॉन्ग था, ये एक डिफरेंट तरह की आंधी थी। ये क्या था? गोलियत था और एक विंड की तरह और एक आंधी की तरह इजरायलियों के सामने आके ललकारने लगा। और सारे इजरायली, बाइबल में लिखा है कि वो सारे इजरायली और राजा शाऊल भी डर गया। वो इतना, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो व्यक्ति कैसा होगा कि राजा शाऊल जिसने इतनी लड़ाइयां लड़ी थी और इजरायली लोग जो बड़े बड़े योद्धा थे वहां पे, वो सब डर गए। यहाँ पे चेले भी क्या है? डर गए। उनके साथ यीशु भी था उस नाम में, वो डर गए। इजरायलियों के साथ परमेश्वर भी था, वो डर गए। लेकिन एक वहां पे व्यक्ति था, वो बहुत व्यक्ति नहीं था, बच्चा था वो, उसका नाम था दाऊद। हम लोग पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, एंड सो मेनी थिंग्स आर रिटन अबाउट डेविड इन द बाइबल। हम लोग बाइबल भरी पढ़ी है दाऊद के बारे में, भजन संहिता इज फुल ऑफ डेविड सॉन्ग, हम पढ़ते रहते हैं, एवरी डे हम उसमें से गाते हैं, बजाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है? पहला सैमुएल अध्याय 17 का 45 पद में हम लोग पढ़ते हैं। जो गोलियत के बारे में पढ़ा था वो पहला सैमुएल 17 के 8 में पढ़ा था। तो ये वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप भी जाने वहां पे क्या लिखा हुआ है। पहला सैमुएल अध्याय 17 का 45 हम लोग पढ़ेंगे। ब्यूटीफुल, एक बहुत पावरफुल एक वचन लिखा हुआ है। अगर आपको मिल जाता है प्लीज अंडरलाइन इट, आप बाद में उसे पढ़िएगा। आइए पढ़ेंगे उसे। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, मतलब दाऊद ने गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाले और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं और इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद क्या कहता है कि तूने किसको ललकारा है? तूने परमेश्वर को ललकारा है। तूने इजराइल को नहीं ललकारा है, तूने शाऊल को नहीं ललकारा है, लेकिन तूने किसको ललकारा है? परमेश्वर को ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा और समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में परमेश्वर है। हालेलुया। कितना बड़ा। और यहाँ पे एक बहुत खास वचन लिखा हुआ है, 47 पद में लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले से के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वह तुम्हें हमारे हाथ कर देगा। हालेलुया, आमेन। यहाँ पे आगे हम पढ़ते जाते हैं तो लिखा है कि दाऊद ने, छोटा बच्चा था, उसके पास एक गुलेल थी और उसमें पत्थर रखता था, वो
शायद पक्षियों को मारने के लिए, शायद किसी मजाक करने के लिए रखता होगा। लेकिन पता है हर चीज जो परमेश्वर के लोगों के पास होती है दैट इज अनॉइंटेड। तो दाऊद जो आराधना करता होगा, उसके पत्थरों को भी परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया होगा, उसकी गुलेल को भी परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया होगा। यहाँ पे लिखा है कि दाऊद ने अपने थैली में से एक पत्थर निकाला और उस गोलियत के सिर के ऊपर मारा और वो गोलियत मुंह के बल दाऊद के सामने गिर गया। ये एक स्ट्रॉन्ग था, इस्राएलियों के सामने एक विंड थी, ये एक स्ट्रॉन्ग था, ये आंधी थी, ये तूफान था। My dear brothers and sisters, I just want to encourage you today. If you are facing any storm in your life, just believe God that He is fighting your battle. यीशु मसीह आपके युद्ध को लड़ रहा है, और यदि आपके विरुद्ध में कोई तूफान है तो उसने आपको नहीं ललकारा है, उसने परमेश्वर को ललकारा है। Let God fight your battle today. परमेश्वर को अलाउ करें कि He should fight our battle. आमेन, हालेलुया। युद्ध यहोवा का है और उसे उस युद्ध को लड़ने दें। एक और मुझे यह बात याद आती है, जब आप पानी को देखते हैं, या पानी की बात हो रही है, तो हम लोग जब समुद्र में या नदी में देखते हैं, जब नदी का करंट काफी तेज होता है, मैंने एक वीडियो भी देखा था, नदी का करंट काफी तेज, और जो फिश होती है, मछली होती है, वो करंट के अगेंस्ट में जाती है। अगर पानी इस तरफ आ रहा है तो मछली उसके इस तरफ से आएगी, वो अगेंस्ट में, पानी के विरुद्ध में जाती है। यही हमें सीखने की जरूरत है। जब स्ट्रॉम आए हमारी जिंदगी में, जब आंधी आए हमारी जिंदगी में, हमें उस स्ट्रॉम के अगेंस्ट में जाने की जरूरत है। जैसे एक मछली पानी के करंट के विरोध में, अगेंस्ट में, डिफरेंट डायरेक्शन में वो तैरती है। अगर वो उसके फ्लो में तैरेगी तो वो पक्का ही कहीं और बह के चली जाएगी। लेकिन हमें किसके फ्लो में बहना है? फ्लो ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के फ्लो में बहने की जरूरत है। हमें तूफान के विरुद्ध में बहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर तूफानों के विरुद्ध में है। जब तूफान आते हैं हमारी जिंदगी में, यीशु कहता है, यीशु रिब्यूक करता है, जीसस कमांड्स दैट स्टॉर्म कि वो तूफान शांत हो जाए। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसे तूफान है, स्विम अगेंस्ट द फ्लो, स्विम अगेंस्ट द फ्लो, स्विम अगेंस्ट द विंड, स्विम अगेंस्ट द स्टॉर्म। हालेलुया। आई एम श्योर द लॉर्ड इज ब्लेसिंग अस। प्रभु हमें आशीष दे रहा है। तीसरी बात हम यहाँ क्या देखते हैं कि यीशु ने क्या किया? आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जीसस विल कमांड। क्या करेंगे कमांड? क्वाइट एंड बी स्टिल। शांत रहो, थम जाओ। दैट इज पावरफुल। बहुत सामर्थ्य है ये चीज कि ये, इसका मतलब क्या है? बी स्टिल का मतलब क्या है? बी स्टिल का मतलब होता है डोंट स्पीक, मत बोलो, डोंट स्पीक, क्वाइट। कई बार टीचर्स बच्चों को कहते हैं ना, स्कूल में हल्ला करते रहते हैं, हम भी संडे स्कूल के बच्चों, क्वाइट, डोंट स्पीक, बी स्टिल। बाइबल में भी लिखा है, भजन संहिता में, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहो और जान लो कि मैं यहोवा हूं। शांत रहने का मतलब क्या है? डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, लेट गॉड स्पीक फॉर अस, लेट जीसस कमांड द विंड टू बी क्वाइट एंड बी स्टिल। हालेलुया। हम लोग एक न्यू टेस्टामेंट में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, लूका अध्याय 8 उसके 50 पद में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि वो, उस व्यक्ति की बेटी थी, 12 साल की बेटी थी, छोटी बेटी थी उसकी, एंड वो बीमार थी और बहुत भीड़ थी, यीशु के पीछे बहुत भीड़ जा रही थी। और ये जो व्यक्ति था, ये उस भीड़ में से यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे गुरु मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए जाके प्रार्थना कर दीजिए कि वो चंगी हो जाए। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी तो यीशु ने उनसे क्या कहा? विश्वास कर, मत डर, वो मरी नहीं है, वो जीवित है। हम पढ़ेंगे इस चीज को, बहुत अमेजिंग है, बहुत मजेदार है। अगर आपके पास बाइबल है, आप खोल, मेरे साथ खोलिए, लूका अध्याय 8 का 50 हम लोग पढ़ेंगे। यहां लिखा है कि यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, विश्वास रख तो वह बच जाएगी। यीशु ने क्या कहा? ये व्यक्ति कौन था? मैं बता रही हूं, इसका नाम याईर की बेटी थी। हम लोग जानते हैं, वेल नोन है बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में वेल नोन एक व्यक्ति है कि वो याईर था, और आराधनालय का वो क्या था? सरदार था, हाई पोजीशन था उसका। एंड जीसस सेड, डोंट बी अफ्रेड, बिलीव एंड शी विल बी सेफ।
हम थोड़ी ही देर के बाद वो यीशु मसीह अपने भीड़ के साथ चल रहे थे, लेकिन वहां पे कुछ लोगों ने आकर याईर से कहा कि गुरु को don't bother the rabbi, don't bother him anymore because your daughter is no more, she's dead now. But what Jesus has said to Jairus, believe, don't be afraid. तो यीशु उसके साथ उसके घर चला गया। हम लोग 52 पद में पढ़ते हैं, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वो तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दो। यहाँ पे ऊपर के पद में हम पढ़ते हैं कि 52 पद में पढ़ते हैं, we read in the verse 52, सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत, वह मरी नहीं, सो रही है। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जीसस will command to be quiet। यीशु ने यहाँ पे भी लोगों को क्वाइट होने के लिए बोला, यहाँ पे भी रोने से मना करने के लिए बोला। यीशु ने कहा मत रो, मत रो। यहाँ पे भी जीसस ने आज्ञा दी मत रो, क्योंकि वो मरी नहीं, वो सो रही है। आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होंगी, हो सकता है एग्जैक्ट ऐसे नहीं, प्रभु ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर किसी और तरह की समस्याओं से भी हम गुजर रहे और रो रहे हैं उन समस्याओं को लेकर के, हो सकता है मे बी फैमिली प्रॉब्लम, हो सकता है मे बी डेथ प्रॉब्लम, आपके ऊपर कर्ज है, आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम है, आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम है, आपके मिनिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, आप पास्टर हैं, आपकी मिनिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, चर्च में कुछ समस्या आ गई है, एंड यू आर क्राइंग फॉर दैट। आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा मेरे इन हालातों का। लेकिन यू नो व्हाट जीसस वांट टू टेल यू टुडे, आपको यीशु क्या कहना चाहता है? मत रो, मत रो, क्योंकि वो मरी नहीं है, वो सो रही है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां मरी नहीं है। डोंट क्राई एज इफ योर सिचुएशंस आर डेड एंड दे कैन नॉट राइज अप अगेन। आप मत डरिए कि वो आपकी परिस्थितियां आपको लग रही है मरी है, लेकिन मरी नहीं है, वो जाग जाएंगी। आप यीशु को बस आज्ञा दें कि यीशु आपके बोट में बैठ जाए और यीशु उन आंधी और तूफानों को डांटना शुरू करे। आपको सिर्फ पीछे खड़े रहना है, विश्वास करना कि यस माय लॉर्ड, आप कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि यीशु ने उन रोने पीटने वालों को भी चुप करा दिया, क्योंकि यीशु मसीह है, ही इज गॉड and he can do anything for us। वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए यीशु कुछ भी कर सकता है? हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु आपकी जिंदगी में हर तूफानों को डांटेगा, हर आंधियों से कहेगा थम जा और शांत रह। हालेलुया। यहाँ पे भी यीशु हमें कह रहा है कि मत रोइए, शांत रहिए और काम को देखिए। अंतिम में हम लोग क्या देखते हैं? अंतिम जो मेरा पॉइंट है वो है कि वहां पे क्या हो गया, सब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 4 में क्या लिखा है? उसने आंधी और तूफान को डांटा और वो थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। बड़ा चैन हो गया। हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं कि एवरीथिंग विल बी काम। सब शांत हो जाएगा। हालेलुया। सब शांत हो जाएगा। रिसीव इट। सब शांत हो जाएगा। उठ रही लहरें हैं, उठ रहे तूफान हैं आपकी जिंदगी में, जस्ट allow Jesus to command the wind and command the storm to be silent and to be quiet and be still। आप यीशु को आज्ञा दे कि आपके जीवन के आंधी और तूफानों को वो आज्ञा दे। कई बार पता क्या होता है, हम अपने आप करने लगते हैं, अपने आप आगे बढ़ जाते हैं और यीशु पीछे खड़ा रह जाता है। But that was not the case with the disciples. They had taken Jesus with them in the boat। यीशु मसीह को चेले ले गए। That was a wise decision, you know। वो एक बुद्धिमानी का एक निर्णय था। अब क्या होता, मैंने पहले भी बताया, क्या होता अगर वो चले गए होते, क्योंकि यीशु का आदत था कि वो भीड़ को छोड़, चेलों को भी बोलते थे तुम जाओ। एक बार हुआ ऐसा, बहुत भीड़ को यीशु मसीह ने सेवकाई की, चेलों से कहा तुम जाओ और मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। फिर पता है क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद यीशु पानी पे चल करके उस लेक में पहुंच गए। वहां पे भी चेले लोग डर गए और कहा कि ये भूत है। आप समझ रहे हैं? लेकिन यीशु के विदाउट आप ना जाए, यीशु के बिना आप उस तूफान में ना जाए, यीशु के बिना आप उस लेक में ना जाए, यीशु के बिना आप आगे ना बढ़े। I am encouraging you, don't go alone without Jesus। कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप यीशु को साथ लेके जा रहे हैं ना, तो ये होगा जो यहाँ पे हुआ। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? सब शांत हो गया। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी जिंदगी में भी सब शांत हो जाएगा। हालेलुया। काम का मतलब होता है एवरीथिंग वाज काम आफ्टर द स्टॉर्म।
सब काम हो गया। काम का मतलब होता है पीसफुल, क्वाइट होता है, उसका मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, फ्री फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिस्टर्बेंस, चिल, कूल डाउन, क्लियर, क्लाउडलेस, बादल नहीं होते हैं, सनी, सनशाइनी। काम का मतलब बहुत सारे उसके विपरीत हम लोग पढ़ते हैं शब्द हैं, समानार्थक शब्द। तो क्या है, काम हो जाएगा। और आज मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि एवरीथिंग विल बी काम इन योर लाइफ। आपके जीवन में सब चीजें काम हो जाने पाए, यीशु उनको आज्ञा देने पाए। आप जस्ट अलाउ जीसस टू स्पीक फॉर यू, जस्ट अलाउ जीसस टू डू समथिंग फॉर यू टुडे। यीशु आपके पास है, उसे जगाइए। बट बिलीव ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज टेस्टिंग यू। वो सो नहीं रहा, उसे जगाने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ही इज स्लीपिंग, ही नेवर स्लम्बर्स, ही नेवर स्लीप्स। हमारा परमेश्वर ना कभी ऊँगता है और ना कभी सोता है। बस वी नीड टू अलाउ हिम टू स्पीक टू द स्टॉर्म ऑफ आवर लाइफ। आपके पास बीमारी है, आप किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं, आपको लगता है शायद अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, शायद अभी मैं कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा जैसे मैं पहले था। आप में से बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या है, और ये वचन मुझे पता है प्रभु ने आपके लिए दिया है। Fear not, don't be afraid, but allow Jesus. यीशु को आप करने दें, अपने बोट में काम करने दें। Let him allow to stop the wind of your life and the storms of your life. So मैं रिपीट करना चाहूंगी अपने जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, so that you can remember those points. यहाँ पे क्या लिखा है? The first thing I told you that Jesus will get up for you. यीशु आपके लिए उठ खड़ा होगा। और सेकंड मैंने बताया Jesus will rebuke the wind and the storm in your life. थर्ड मैंने बताया Jesus will command quiet and be still. मैंने क्या बताया? यीशु आज्ञा देगा, सब थम जाएगा, सब शांत हो जाएगा। एंड जब यीशु बोल देता है सब शांत हो जाए तो सब शांत होना ही है, आज्ञा माननी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है एवरीथिंग इज अंडर द फीट ऑफ जीसस। सारे अधिकार यीशु के कदमों के नीचे हैं, सारी प्रधानताएं यीशु को दे दी गई हैं। व्हाई टू वरी? आमेन, हालेलुया। जब सारी चीजों का स्रोत हमारे पास है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। My dear brother and sister, I just want to encourage you, believe that Jesus is with you, believe that Jesus loves you, believe that Jesus will stop the storm of your life. विश्वास करें कि यीशु आपके जीवन के स्टॉर्म्स को, यीशु आपके जीवन की विंड को थमाने की, उसे रोकने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं आज आपके लिए दुआ करूंगी, मैं अपने लिए, आपके लिए दुआ करूंगी। कभी कभी हम डर जाते हैं, आप प्रभु से साफ साफ कह सकते हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं हाँ प्रभु मैं डर जाता हूँ, प्रभु मुझे डर लगता है। लेकिन बाइबल में एक वचन लिखा, भजन से लिखा, जब भी मुझे डर लगे मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा। दाऊद ने कहा है वो, है ना। हमें भी जब घबराएं तो उस पे भरोसा रखें कि वो आपके साथ है। उसने कहा है आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake you। यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। Jesus is going to stop the wind of our life, storm of our life. Let's pray. आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सारे देखने वाले भाइयों के लिए, सारे देखने वाली बहनों के लिए, सारे देखने वाले पास्टर्स के लिए, जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए प्रभु हम दुआ कर रहे हैं। जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, और ये वचन प्रभु जो आपने कहा है, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट, प्रभु यू मीन इट लॉर्ड। व्हेन जब लोग कहते हैं डरो मत, तो प्रभु वो कंफर्टिंग होता है थोड़ी देर के लिए, बट प्रभु वो कुछ बदल नहीं सकता है हमारी जिंदगी में। बट व्हेन यू से डोंट बी अफ्रेड, यू मीन इट, एंड दैट्स पावरफुल लॉर्ड जीसस। हालेलुया। लॉर्ड हेल्प पीपल टू बिलीव दैट you have the power to stop the wind of our life। प्रभु लोगों को विश्वास होने पाए कि आप हमारे जीवन के तूफानों और आंधियों को डांट सकते हैं और सब शांत हो जाएगा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोगों के जीवन में कोई ना कोई आंधी है, कोई ना कोई तूफान है, परमेश्वर आप आज्ञा दें कि उनके जीवन की आंधी और तूफान यीशु के नाम से थम जाएं, यीशु के नाम से थम जाएं। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी क्राइस्ट वी हार्ट चर्च के सारे बिलीवर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, जो ये वचन को सुनेंगे, शैतान वचन को चुराने ना पाए, और ये वचन प्रभु सही सलामत बहुत पावरफुली, लॉर्ड एज योर वर्ड सेज, योर वर्ड रन स्विफ्टली, ये वचन प्रभु वेग से दौड़ने पाए और लोगों तक पहुंचने पाए और लोग आशीष प्राप्त करने पाए। Bless our church people. Bless all those who are watching us, Lord. Hallelujah. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, प्रभु वो आशीष प्राप्त करें, उनके जीवन में यीशु आप आ जाइए, उनके बोट में प्रभु आप आ जाइए, ताकि आंधी और तूफानों को आप डांट सके उनके जीवन में, और वो आप पे विश्वास कर सकें यीशु मसीह। हालेलुया। हम सब बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के सारे समयों को, इस पूरे हफ्ते को, एक एक दिन को प्रभु आप हमें चलाइए। हमें आपकी ज़रूरत है, हर रोज़ ज़रूरत है प्रभु। सारी आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।